हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड ऑन। आज हम लोग देखने वाले डेफिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, इलास्टिक लिमिट एंड अल्टीमेट पॉइंट। इजीली इसे समझने के लिए हम यूज करेंगे डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस टेंशन कर्व। सो लेट अस जस्ट ड्रॉ द स्ट्रेस टेंशन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। लेट अस से वाई एक्सिस में हम स्ट्रेस दिखाएंगे और एक्स एक्सिस में हम स्ट्रेन दिखाएंगे। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, which this is the elastic limit. So let us start with the Young's modulus. So Young's modulus is also known as the modulus of elasticity. So modulus of elasticity, it is nothing but the slope of stress strain curve. So slope of stress strain curve until the elastic point is known as the Young's modulus. So Young's modulus हमें स्टिफनेस के बारे में बताता है किसी भी मटेरियल के। सो अगर आपका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, इसका मतलब आपका स्टिफनेस भी ज़्यादा है। सो ये किस बारे में बताता है? हमें स्टिफनेस के बारे में बताता है यंग्स मॉडुलस। स्टिफनेस का बेसिक मतलब होता है कि रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, कि अगर आपका स्टिफनेस ज़्यादा है तो आप डिफॉर्मेशन को अच्छे से रेजिस्ट कर पाते हो। अगर किसी किसी भी नॉन फोर्स पे लेट से एक मटेरियल का डिफॉर्मेशन 10 mm हो रहा है और एक मटेरियल का 5 mm हो रहा है, तो जिसका कम डिफॉर्मेशन हो रहा है उसका स्टिफनेस जो है वो ज़्यादा है, वो कम ज़्यादा रेजिस्ट कर पा रहा है। सॉरी, सो स्टिफनेस इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन एंड यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ स्ट्रेस टेंशन कर्व, जिसे हम यूज कर सकते हैं टू लाइक शो द स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल। एंड नेक्स्ट थिंग इज द इलास्टिक लिमिट। सो इलास्टिक लिमिट इज नथिंग बट ये जो आपका पूरा रीजन हो जाएगा वेयर द हुक्स लॉज इज फॉलोड, जिसमें जो आपका स्ट्रेस होगा इज नथिंग बट द यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। सो ये हमारे पास हो जाता है हुक्स लॉ, क्योंकि हमने बोला कि द यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ स्ट्रेस टेंशन कर्व व्हिच इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेस हमारे पास y में है एंड स्ट्रेन इज इन द x। सो एक तरह से हुक्स लॉ आप इससे भी देख सकते हो कि हुक्स लॉ के हिसाब से Young's modulus is nothing but the stress by strain. So elastic limit is where the elastic deformation happens. So this is the elastic limit of material. So elastic limit क्या होगा कि हम अगर मटेरियल को किसी भी लाइक पॉइंट पे इसे लीव करते हैं तो मटेरियल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे या ओरिजिनल लेंथ पे वापस जा सकता है इन दिस होल रीजन। लेकिन अगर आपका जो इलास्टिक लिमिट है, सो दिस इज इलास्टिक लिमिट, अगर आपका इलास्टिक लिमिट पार कर गया, सो आपका डिफॉर्मेशन अगर यहाँ पे है से कहीं स्ट्रेन जो आपका है, तो आपका मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। वो इनिशियल पोजीशन पे नहीं जा सकता, उसमें कुछ स्ट्रेन रहेगा। अभी अगर आपने पूरा लोड निकाल भी दिया, सो लेट अस से यहाँ तक कुछ आपका स्ट्रेन जो है वो रह जाएगा, इतना जो स्ट्रेन है आपके पास वो रह जाएगा इन मटेरियल। So that is the basic concept behind elastic limit, that elastic until elastic limit, when the load is removed, the material can go back to its original length. So until elastic limit, material can go back initial length after the load is removed. So this is the basic concept of elastic limit. Elastic limit के बाहर अगर आप जाओगे तो आप लोड रिमूव कर दोगे तो वो इनिशियल लेंथ तक नहीं जाएगा, उसमें कुछ स्ट्रेन अभी रहेगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन, क्योंकि अब उसका हो चुका है। अंटिल इलास्टिक लिमिट हमारे पास ये हुक्स लॉ भी फॉलो हो जाता है, सो आप ये भी इसमें लिख सकते हैं कि अंटिल इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ इज फॉलोड। नेक्स्ट थिंग इज द अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट इज नथिंग बट द point where maximum stress in the stress strain curve happens. So point of maximum stress, which is nothing but this point. Let us just call it point E. So this point where the maximum stress is happening is known as the ultimate point. इसे आप अल्टीमेट स्ट्रेस भी कहते हैं। इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे हम अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। उसके बाद आपका कुछ आएगा फ्रैक्चर पॉइंट, जिसमें जो मटेरियल है वो फेल कर जाएगा या फ्रैक्चर कर जाएगा। सो किसी भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो मैक्सिमम स्ट्रेस का जो पॉइंट होता है हमारे पास, उसे पॉइंट को हम कहते हैं अल्टीमेट पॉइंट। सो दीज वेर सम डेफिनेशन ऑफ द यंग्स मॉडुलस इलास्टिक लिमिट एट द अल्टीमेट पॉइंट। थैंक यू।